हेलो दोस्तों, सनत दोस्तों, आज मैं कुछ बहुत कंसंट्रेटेड बात करूंगा, बहुत काम की बात करूंगा जिससे आपका काफ़ी समय बचेगा और बिजनेस में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो पहली चीज़ है कि आप पहले अपने टारगेट मार्केट को जानिए। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक ब्रूस ली का स्टेटमेंट मुझे याद है कि मैं 1000 नए नए शॉट प्रैक्टिस करने से अच्छा एक शॉट को 1000 टाइम प्रैक्टिस करता हूँ। समझ गए? किसी एक में ना एक्सपर्टाइज हासिल कर लो। तो आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप रेंटल कर रहे हो, लैंड का कर रहे हो, आप कमर्शियल कर रहे हो, इंडस्ट्रियल कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में कर रहे हो, आप छोटी छोटी में कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। तो एक्सपर्टाइज नहीं हुए, या स्टूडेंट रेंटल में कर रहे हो, कोई पीजी एकोमोडेशन में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे कोई तो भी एक आपका ऐसा फील्ड होना चाहिए जहाँ से 80% वहाँ से बिजनेस आए, 20% बाकी जगह से आए। जैसे मेरा 80% बिजनेस स्पेसिफिक एक सोसाइटी से आता है। मैं एक सोसाइटी को पकड़ के जहां भी वो फॉर्मूला करता हूं मेरा सक्सेसफुल होता है। 10 जगह नहीं कि थोड़ा थोड़ा खोदा, थोड़ा थोड़ा खोदा, तो एक ही जगह खोदो जहां से पानी निकाल दो। तो क्या 1000 चीजें करने से एक चीज पे 1000 बार करो तो तुम्हारा गुडविल बन जाता है मार्केट में। सब जानने लगते हैं कि भाई यहाँ करना है तो ये है, जैसे स्टूडेंट में करना है तो ये बंदे के पास मिल जाएगा, इस सोसाइटी का ये पूरा देखता है, ये इस टाइप के लैंड का ये पूरा देखता है, कमर्शियल में ये बंदा अच्छा है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस या IT के। कुछ तो भी आपका स्पेशलाइज होना ही चाहिए, क्योंकि एक रहता है ना जैसे MBBS, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर रहता है, उसमें सारी चीज़ें करता है, आँख कान नाक हाथ गला पैर कुछ भी कर देता है। लेकिन जब आता है तो फिर जो स्पेशल होते हैं, फिर वो सर्जन होंगे, MS होंगे, MD होंगे, फिर ENT स्पेशलिस्ट होंगे, गायनोलॉजिस्ट होंगे। तो ऐसे वो आदमी फिर एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप जान दो। तो वो कैसे आप मार्केट को समझोगे, उस हिसाब से करोगे ना। इस रेंज की प्रॉपर्टी में ज़्यादा अपन डील करेंगे, यहाँ के लोगों की ये कैपेसिटी है, यहाँ पे आसपास 3-4 कॉलेज है, यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन में बहुत अच्छा है, यहाँ पे IT है तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत कमर्शियल जो भी जानते हो, या आप कोई रिमोट एरिया में अब वो फ्लैट सिस्टम कहाँ से लाएगा, तो उसको अपना लैंड के ऊपर अपना समझ अच्छी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर टाइटल कैसे लैंड है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, टेबल लैंड जो भी है। तो आपको कोई एक तो भी फील्ड में जब तक आपको नहीं मिलेगी, आप इधर से उधर उधर से इधर, बिजनेस कभी हो जाएगा, कभी एकदम जाएगा, कभी नीचे आएगा, ये चालू ही रहेगा। पर एक बार किसी एक चीज पे हाथ अच्छे से सेट हो गया ना, फिर ये बिजनेस को कोई आपको हिला नहीं सकता फिर। तो आप देख लो आपका वो क्या है, निशे बोलते हैं ना, कुछ तो भी आपका ऐसा स्पेशल हो जो बाकी के पास नहीं है। USP जैसे रहती है कि इन चीजों में आपके पास मिल ही जाएगा। तो ऐसे मेरा रेजिडेंशियल है, मैं कमर्शियल में आप मेरे को आओगे तो मैं जीरो हूँ कमर्शियल में। जो है लैंड में आप बोलोगे तो महा जीरो हूँ मैं। पर आप फ्लैट में आ जाओगे और जहाँ मेरी सोसाइटी है तो आपको बस फिर देखने की जरूरत नहीं, आप बोलो वो चीज़ हाजिर है, फिर वो क्लाइंट जाएगा ही नहीं वहाँ से। और फिर धीरे धीरे क्या है, नाम बनता चला जाता है अपना वहाँ पे। फिर किसको भी पूछो तो बोलेंगे भाई यहाँ पे चाहिए, इसके पास जा। ऐसे कुछ तो भी कर लो, ये आपको बहुत टाइम बचाएगा। अभी तक नहीं ढूंढा कोई बात नहीं, अभी कर लो। पहली चीज थी। दूसरी चीज है कि जो क्लाइंट वगैरह आते हैं, आपको थोड़ा जल्दी उसको डिस्क्वालीफाई करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो, मैं देखा अभी आए बंदे, वो बोला 2.5 साल से वो मेरा क्लाइंट है, मैं दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम। मैं बोला दिमाग खराब हो गया भाई। ठीक है कभी फोन कर लिया, पर इतना ज्यादा एंगेज नहीं कर सकता ना कोई, या कम से कम वो भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोल। पर आपको ये समझ आनी चाहिए, फर्क समझना चाहिए कि ये लेगा नहीं लेगा, या ऐसे बोल बच्चन डाल रहा है, इसको करना चाहिए कुछ और, देखता कुछ और है और सोचता कुछ और है, बाद में क्या ही और ही मिलता है जब। तो वो चीज समझ जाओ कि आदमी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको डिस्क्वालीफाई करना आना चाहिए। लोग छोड़ते ही नहीं है उसको, और वो इतना टाइम आपका खत्म करता है, इतना टाइम खत्म करता है कि अच्छे लोगों के पास जाने का आपका टाइम ही नहीं बचता। मैं अभी ठीक है, एक प्रोसेस में ऐसे ही एक बंदा आता है, प्रॉपर्टी की बातें करता है, सब कुछ है बड़ा कि मेरे को बहुत लेना है, इतना उतना 3-4 इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वो। और मैं एक दिन में समझ गया कि आदमी फेकुराम है। कुछ सवाल जब मैं करता हूँ उससे कि अच्छा तो क्या है आपके दिमाग में, कहाँ से फंड कैसे, या दो चार बातें किया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो देखा ये बिना मतलब भी झूठ बोलते रहता है।
कुछ का कुछ ही बताता है। उसके बाद आप उसके घर क्या कपड़े पहने, कौन से शूज़ हैं, क्या ब्रांडेड है, काफ़ी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बंदा जो बात कर रहा है इसका मैचिंग है क्या कुछ। क्योंकि बातें तो इतनी किया और वो गाड़ी उसकी पेट्रोल ख़त्म हो गई और डब्बा लाके पेट्रोल डालना पड़ा उसमें। मैसेज क्लियर था मेरे लिए कि मुंह पे नहीं बोलूँगा कि ये फेकू राम है, लेकिन समझ गए अपन जो समझना था। बस उसने फेंका, अपन ने लपेटा, बात खत्म। ध्यान नहीं दिया मैंने। जो जेन्युइन है वो दूसरा ही टाइप का आदमी रहता है और वो समझ जाता है आपको। तो ये कई बार मैंने देखा है, लोग गलत आदमी के साथ सही मेहनत कर करके हार जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप पहचानो उसको। ज्यादातर निराशा तब आती है कि 2 महीने से दौड़ा, ये आदमी बोल रहा था अभी करूंगा। मैं शुरुआत के 3 महीने मैंने बहुत इन लोगों के पीछे टाइम गलाया, खाना पीना छोड़ के, बारिश धूप सब छोड़ के भागता था। पर बहुत मेरा कैसे है कि सेम गलती रिपीट नहीं करने का, समझ गए ना। सीख जाता हूं, एक गलती एक बार करूंगा लेकिन समझ जाऊंगा कि भाई ये सच्चा और गलत में फर्क क्या है। ये क्योंकि सेम आप काम करोगे तो रिजल्ट सेम रहने वाले हैं। आपको बदलना पड़ेगा, कितना जल्दी चेंज होते हो समझना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन ऐसे ही है। तो ये चीज की जल्दी छोड़ दो, जो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि वो बहुत आपके काम आएगा, वो बाद में ब्रोकरेज में भी रुलाएगा, पेपर वर्क में भी रुलाएगा और रुलाएगा आपको काफी। उससे अच्छा एक सिंपल आदमी जो अपने हिसाब से काम करता है उसके साथ काम करो, रिजल्ट आएगा। ये चीज को समझना है, ये अनुभव से समझोगे। लेकिन अब जो वो कहता है और बाकी जो करता है उसमें मैचिंग है क्या, इनसाइड आउट है क्या, ये समझना है। और जब आप अच्छे सवाल पूछने वाले बनोगे, कभी मैं वो भी बनाऊंगा कि क्या क्या सवाल पूछें जिससे पता लगे बंदा का क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें से आपका बहुत टाइम बचेगा। पहले तो आपने एक अपना निशे बना दिया कि मैं इसमें स्पेशलाइज करूँगा। कुछ भी हो, जितनी रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से कौन सा एरिया आपको, जैसे मैं हूँ तो मैं हमेशा नए एरिया पे फोकस करता हूँ। पुराना एरिया सेटल्ड हो गया है, ओनर लोग आ गए हैं, जो 15-20 साल सोसाइटी है वैसे भी वो देखने में उतना मज़ा नहीं आता। जो नई नई चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो 10 साल के पुराने वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरा, जो नई नई चीज़ें हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ऐसे है कि अच्छी क्वालिटी पे फोकस करो। सस्ती चीज़ें लगता है कि यार ये कम वाला बजट वाला 25-30 लाख की, वो ज़्यादा हेडेक है। पर 2-2.5 करोड़ का बेचना बहुत ईजी है, क्योंकि आदमी उस लेवल पे रहेगा, ज़्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद बहुत समझदार है। और 2-5 लाख वो बोलेगा यार ख़त्म कर, 1 महीने की इनकम है। पर वो 25 लाख वाले के लिए 10-10 हज़ार के लिए रोना पड़ेगा, फिर वो ब्रोकरेज में रोएगा, बहुत सारे दिक्कत आता है। तो हमेशा अच्छे अपने से बड़े लेवल के साथ जितना बिजनेस करोगे आपका बहुत फास्ट चलेगा। ये स्टैंडर्ड बनाओ, जिस लेवल पे आप हो फाइनेंशियली, उससे अच्छे लोगों के साथ काम करने का, ठीक है। ये 2 चीज़ों से होगा। और एक जाते जाते कि कोशिश करो रेफरल जो मांगने की आदत डालो। ये जो ऑनलाइन डाटा मिलेगा यहाँ वहाँ से, बहुत घूमे फिरे लोग रहते हैं। जब आपको पर्सनल रेफरेंस से जो क्लाइंट आएंगे ना, आपको 100% बिजनेस देंगे। मान लो रेंटल, मेरा एक दोस्त बोलता है यार मेरा एक आ रहा है रिलेटिव, उसको चाहिए, वो मैं उस क्लाइंट को पर्सनली देखूंगा या सबसे अच्छे आदमी को लगाऊंगा कि ये तो डील क्लोज है, ये ट्रस्ट मेरा क्रेडेंशियल है, पर्सनल रेफरेंस है। पर जो ऑनलाइन आया है ना, वो दूसरे ब्रोकर के साथ है, डायरेक्ट ओनर से भी कांटेक्ट कर रहा है, इधर भी भाग रहा है उधर भी भाग रहा है, काम तो करूंगा लेकिन जो रेफरेंस क्लाइंट है ना, वो मेरा एकदम श्योर शॉट कन्वर्ट करता ही हूं मैं उसको, उस पर ज्यादा मेरा ध्यान रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें तजुर्बे से सीखी हैं, लेकिन बड़े काम किए, आप आजमा के देखो और डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।